गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। वेलकम टू द कॉमर्स एजुकेशन हब। आज हम बात करेंगे गेम थ्योरी के पार्ट 4 के बारे में, दैट इज द इक्वल गेम्स मेथड। इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 मेथड्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट मेथड वाज odds मेथड, सेकंड मेथड वाज डोमिनेंस मेथड, थर्ड मेथड वाज सब गेम मेथड, जिसके जो लिंक हैं इन सभी वीडियोस के, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। Now we are going to study the fourth method, that is the equal gains method, or we can also say it that probability method. Let's move toward the slides. आज का जो हमारा टॉपिक है that is the equal gains method. Equal gains method को स्टडी करने से पहले you have to know what are the minimum conditions that must fulfill before adopting this method. नाउ इक्वल गेन्स मेथड, एज यू नो फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो हमने क्या चेक करना होता है, सैडल पॉइंट को चेक करना होता है। ठीक है, अगर तो सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो वही हमारी वैल्यू ऑफ गेम कंसिडर करी जाती है। अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमें वन ऑफ द मेथड्स जो है वो अडॉप्ट करने पड़ते हैं। सेकेंड रूल इज दैट जो मैट्रिसेस होनी चाहिए इस मेथड में भी 2x2 की होनी चाहिए, जैसे कि हमारी ओड्स मेथड में मैट्रिसेस जो होती है 2x2 की होती है। अगर तो इसमें अगर मैट्रिक्स जो है मोर देन 2x2 की है तो हमें फर्स्ट उसे रिड्यूस करना है 2x2 के अकॉर्डिंगली, देन हमें इक्वल गेन मेथड जो है अप्लाई करना है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गेन। नाउ लेट्स स्टडी इट विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। आवर फर्स्ट टाइप जो था वो क्या था कि हमें सैडल पॉइंट लोकेट करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रोज में से हमें क्या निकालना है, मिनिमम। 4 और 1 में से क्या मिनिमम, 1। 2 और 3 में से क्या मिनिमम है, 2। अब हमें क्या निकालना है, कॉलम में से 4 और 2 में मैक्सिमम क्या है, 4, और 1 और 3 में हमारा मैक्सिमम क्या है, 3। एज इट इज क्लियरली स्टेटेड दैट कि यहाँ पे जो है सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो प्लेयर्स क्या यूज करेंगे, इक्वल गेन मेथड यूज करेंगे। नाउ इक्वल गेन मेथड में क्या होता है, ये एक प्रोबेबिलिटी मेथड है। जैसे कि हम ऑड्स मेथड में 4-1 करके यहाँ पे शो कर देते हैं, 2-3 करके अपोजिट डायरेक्शन में शो कर देते हैं। इसमें क्या है, हम प्रोबेबिलिटी अज्यूम करते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज अगर हम अज्यूम कर रहे हैं उसके लिए हमें अल्फाबेट लोकेट करना पड़ेगा। लेट्स से हमने क्या निकालनी है, जो प्लेयर एक्स है अगर जो वन फर्स्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी होगी। अगर प्लेयर एक्स जो है सेकंड स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - p। सिमिलरली इन द केस ऑफ y, अगर y फर्स्ट स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, q। अगर सेकंड स्ट्रेटेजी y अडॉप्ट करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - q। नाउ इट्स टाइम टू मेक द इक्वेशंस। तो हमने क्या बनाना है, एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स बनाने हैं। किसके पे ऑफ्स बनाने हैं, प्लेयर एक्स के। प्लेयर एक्स के पे ऑफ बनाने हैं तो हमने चेक करना है कि वाई की स्ट्रेटेजी क्या है। अगर वाई देखो, अगर वाई हमारा जो है उसने फर्स्ट स्ट्रेटेजी चूज करी तो हम कैसे बनाएंगे, तो अगर उसकी फर्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है, वाई की फर्स्ट स्ट्रेटेजी है 4 and 2, दीज आर द स्ट्रेटेजी ऑफ वाई। तो हम इसके अकॉर्डिंगली इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे, एक्स की क्या प्रोबेबिलिटी है। सो हमें मल्टीप्लाई करना है 4 को p से, 2 को 1 - p से। सिमिलर केस, जैसे कि ये एरो यहाँ पे शो कर रहा है, ये फर्स्ट होगी हमारी इक्वेशन। जो सेकंड इक्वेशन है, अगर वो हमारा सेकंड स्ट्रेटेजी चूज कर रहा है तो क्या होगा, 1 को p से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 1 - p से। तो दोनों ही जो पे ऑफ्स है दोनों ही सिचुएशन में ये इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि जो हमारा मेथड है वो इक्वल गेन्स मेथड है। ठीक है, इन दैट केस में अब हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। 4 × p दैट इज द 4p, 2:1, 2, 2 into -p that is the -2p. Now 1 into p, 1p, 3 into 1, 3, 3 into -p that is -3p. Next step is, now you have to take the p on one side and the numbers on the another side, that is 4p - 2p. as you know इक्वेशन सॉल्व करते हैं, अगर यहाँ पे ये -p है ऑन द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके ये क्या होगा, प्लस का 3p होगा। अगर प्लस का है तो ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे जाने पे माइनस का p,
3 इज देयर, 3 का 3 आ गया। अगर यहाँ पे ये प्लस का 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस। अब यहाँ पे हमने जब इक्वेशन को सॉल्व करा तो हमारे पास क्या आ गया, आप खुद ही चेक कर लो। 4 + 3 हमारे पास क्या हो गए, पहले प्लस वाले इक्वेशंस को आप प्लस कर लो, हमारे पास हो गए 7p माइनस 2p माइनस 3p, हमारे पास क्या हो गया, माइनस माइनस होता है हमारा प्लस, बट साइन हमारा आता है माइनस का। 7 - 3 दैट इज 4p हो गया, और 3 - 2 हमारे पास हो गया 1। एज यू नो 4p मीन्स मतलब क्या है, 4 × p। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो आंसर इज 1/4। ये हमारी प्लेयर x के पे ऑफ्स आ गए। सिमिलर वे से हम प्लेयर y के पे ऑफ्स निकालेंगे। प्लेयर y के पे ऑफ्स क्या होंगे, अगर हम प्लेयर x जो है स्ट्रेटेजी 1 को यूज करें। प्लेयर 1 की जो स्ट्रेटेजी x 1 है वो क्या है, ये है 4 और 1। अब क्या करना है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, q से, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 - q से। ये हमारी क्या आ गई, जब x ने स्ट्रेटेजी 1 चूज करी। अगर अब x जो है वो स्ट्रेटेजी 2 चूज करेगा तो इसके एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स क्या बनेंगे y के, 2 × q और 3 × 1 - q। सिमिलर वे जैसे हमने ये इक्वेशन को सॉल्व करा है, एग्जैक्ट वे में हमें इसे भी सॉल्व करना है। 4 × q 4q हो गया, 1 को q के साथ मल्टीप्लाई करना है और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ऐसे 2 को q के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 को पहले 1 के साथ, फिर 3 को हमें माइनस q के साथ। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई है q की, दैट इज द 2/4। जब हमने इसको सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास वैल्यू आई है 1/2। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है p की और हमारे पास वैल्यू आ चुकी है q की, बट व्हाट अबाउट द 1 - p और 1 - q। जब हम p में से 1 में से p की वैल्यू को माइनस कर देंगे, 1 माइनस p की वैल्यू क्या थी, 1/4। एज यू नो आपको ये सॉल्व करना आता है, तो इसमें क्या करना होता है, वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ दैट। एलसीएम क्या आ गया, अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हमारा क्या होता है, 1 होता है। 1 और 4 का एलसीएम क्या हो गया, 4। ऑब्वियसली 4 को 1 से डिवाइड करा तो 4 आ गया, और जो आंसर आता है उसको हम ऊपर वाले जो हमारे पास न्यूमरेटर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज द 4। माइनस का सिंबल है माइनस, 4 को 4 से डिवाइड करा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज द 3/4। ठीक है, सिमिलर केस में यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या थी, 1/2, दैट इज द हाफ वैल्यू। अगर आप 1 में से 1/2 को माइनस करोगे तो आपके पास फिर भी क्या बच गया, हाफ ही रिमेन बच गया। ठीक है, अब ये हमारी मेजर इक्वेशन है। जो भी हमारे एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स बने थे, ये हमारे एक्सपेक्टेड 4p 2 1 - p, और सिमिलर वे में ये हमारे एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स बने थे। ठीक है, अब जो ये x के एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स है, इसको हमने किसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, y की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। अगर y के पे ऑफ्स है तो हमें उसके किसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना होता है, x की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, ये हमारी इक्वेशन जो हमने पहले बनाई थी एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स की। नाउ इट्स द टाइम टू पुट द वैल्यूज ऑफ p and 1 - p in the equation. Now 4 is there, p की वैल्यू क्या थी, 1/4। 2 is there, 2 का 2 लिख दिया, 1 - p की वैल्यू क्या थी, 3/4, और q की वैल्यू हमारे पास थी 1/2। फर्स्टली आपने इंटरनल ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर जो हमारी है पूरी ब्रैकेट जो है उसको सॉल्व करना है। सिमिलर इन केस यहाँ पे 1 × p की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/4, और 1 इधर यहाँ पे क्या आना है, 1 भी आना है, दैट इज 1 × 1/4 होगा, और 3 × 3/4 होगा। 1 - q की वैल्यू क्या है, 1/2। नाउ 4 × अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज द 1/4 से। एज यू नो 4 के साथ 4 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। ऐसे ही सिमिलर वे से अगर हम 2 को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 हमारे पास आ जाएगा 6/4। अब हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। 1/2 का 1/2 ही रहेगा। सिमिलर केस 1/4 को 1 से करा, 1/4 ही आ गया। 3 × 3 क्या आ गया, 9/4। 1/2 का 1/2 विल रिमेन सेम। अब इसको इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब पहले हमने क्या करना है, इंटरनल ब्रैकेट सॉल्व करनी है, दैट इज 1 + 3/2। 1
प्लस दैट इज द 3/2। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्टली वी विल हैव टू टेक द एलसीएम। 2 आ गया, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है और जितना आंसर आया उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो आंसर विल बी 2 + 3 दैट इज द 5/2। 1/2 का हमारे पास 1/2 ही रहेगा। सिमिलर केस में अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कोई भी इशू नहीं होता। 1 + 9 हमारे पास क्या आ गया 10/, हमारी वैल्यू आ गई 10/4 क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम था। अगर तो डिनोमिनेटर सेम होता है तो डायरेक्टली वो प्लस और माइनस जो भी है वो कंसिडर हो जाता है। 10/4 को अगर हमने सिंप्लीफाई करा तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 5 एंड यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 दैट इज द वैल्यू 5/2। और इसको 1/2 से हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। जब भी हम इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 1 5, 2:2 4, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 5 × 1 5/4, 5, 2 × 2 2/4। अब हम अगर हम 5/4 को प्लस करेंगे, ऑब्वियसली 5 + 5 हमारे पास क्या होता है 10 और डिनोमिनेटर हमारा सेम है दैट इज द 4। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है यू विल हैव टू टेक द एलसीएम। ठीक है, तो आंसर जब हमने इसको सिंप्लीफाई करा तो हमारा आंसर आ गया 5/2। सिमिलर केसेस अगर हम y की जो है एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स बनाते हैं तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना होगा, x की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके तो अब हमने सिमिलर केस जो हमारे पास इक्वेशन और जो पे ऑफ्स बनी हुई थी उसमें हमने क्या फिल करनी है, वैल्यू फिल करनी है। क्यू की वैल्यू क्या थी 1/2, 1 - q की वैल्यू क्या थी 1/2। सिमिलर केस में p की वैल्यू हमारे पास थी 1/4, इसकी वैल्यू थी 1/2, 1 - q की 1/2 बट 1 - p की क्या थी 3/4। सिमिलर वे से हमने इसको सॉल्व करा तो हमारे पास 2 आ गया। 1 को 1/2 से करा 1/2 एंड 1/4 विल रिमेन द सेम। इसको बाद में सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। ओके अकॉर्डिंग टू BODMAS फॉर्मूला। सेम 2 × 1/2 हमारे पास क्या आ गया 1, 3 × 1/2 दैट इज द 3/2। उसके बाद 3/4 विल रिमेन सेम। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे। एज यू नो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है तो हमारे पास 2 + 1/2। अब हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेके सबसे पहले यहाँ पे क्या आ गया 2 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 + 1/2 है ना 9। यहाँ पे हमारे पास आ गया 4 क्योंकि जब हमने एलसीएम लिया यहाँ पे कुछ भी नहीं है 2 आ गया। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। उसके बाद हमने करना है 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 दैट इज द, अब हमारे पास आ गया 5/2। 1/4 विल रिमेन सेम। सिमिलर केस में इसका भी एलसीएम लेके ये निकाल लेना है और इसका 3/4। जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा 5 × 2 = 10, 4 × 2 = 8, sorry 5 × 1 = 5, 2 × 4 = 8 that is the 5/8, 5 × 3 = 15, 2 × 4 = 8। नाउ जो हमारी वैल्यू ऑफ गेम आ गई, जब हमने इसको करा 15 + 5 हमारे पास क्या हो गया 20 हो गया। जब हमने 20 और 8 को सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 5/2। इट मीन्स कि अगर आप कोई भी इक्वेशन में वैल्यू फिल करके, मेजर जो हमारा मोटिव होता है वो वैल्यू ऑफ गेम को निकालना होता है। ठीक है, चाहे आप एक्स के प्लेयर एक्स के पे ऑफ्स के अकॉर्डिंगली निकाल लो वैल्यू, चाहे आप प्लेयर वाई के एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स के अकॉर्डिंगली जो वैल्यू है उसको सॉल्व कर लो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट। थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। Keep watching, keep learning and subscribe my YouTube channel for more videos.